आप साथियों, मेरा नाम है आज़ाद और आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। आज हम बात करेंगे बिहार की और चुनाव आयोग किस तरह से कठपुतली बन चुका है, जिस तरह से वो कार्य कर रहा है। और अगर आप बिहार में रहते हैं, आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं है और आप सोचते हैं कि सत्ता में आप बेदखली कर सकते हैं लोगों की, अपने वोट के अधिकार से सत्ता में परिवर्तन कर सकते हैं और अपनी आवाज को बुलंद करके कह सकते हैं कि करो सिंहासन खाली, जनता आती है, तो यह आपका भ्रम टूटने वाला है। क्योंकि चुनाव आयोग ने जो कार्य किया है, पूरी तरह से वोटर लिस्ट को बर्खास्त कर दिया है। जो भी 4,76,00,000 वोटर थे, उनकी वोटर लिस्ट बर्खास्त हो गई है। अब वही वोट दे सकेंगे जिनका प्रमाण पत्र होगा। जन्म प्रमाण पत्र किन किन लोगों के पास है और यह वीडियो क्यों महत्वपूर्ण होने वाली है, और तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग को लेकर के जो सवाल उठाए हैं, जो अपने एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है, वो आप सुनिए और समझिए इस वीडियो में कि किस तरह से बिहार की राजनीति को जब वोट के जरिए, जब सीधी लड़ाई के जरिए बीजेपी हरा नहीं सकती, एनडीए गठबंधन हरा नहीं सकता, जेडीयू के साथ बचा नहीं सकती, तो आरजेडी को हराने के लिए क्या पैंतरेबाजी खेली जा रही है, क्या दृष्टिकोण लगाया जा रहा है और किस तरह से गठजोड़ बनाए जा रहे हैं। एक पार्टी आप जानते हैं आरजेडी, दूसरी जेडीयू, तीसरी बीजेपी और जेडीयू मिलकर के एनडीए गठबंधन बनाते हैं, जिसमें चिराग पासवान भी हैं। लेकिन अब एक पार्टी और जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे निर्णायक रोल अदा करेगी, वो चुनाव आयोग हो चुका है। तेजस्वी यादव साफ साफ कह रहे हैं कि जो चुनाव आयोग है, ये मोदी सरकार की कठपुतली बन चुका है, कठपुतली के आधार पर कार्य कर रहा है। महाराष्ट्र के चुनाव में आपने देखा कि वोटर लिस्ट को लेकर के जो सवाल उठे थे, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था। लेकिन अब जो बिहार में सत्ता का परिवर्तन होने वाला है, जो जनता कहना चाहती है कि करो सिंहासन खाली, जनता आती है। 20 साल से जो शासन चल रहा है, प्रशासन बाबू की जो छवि बनाई नीतीश कुमार ने, उसको जनता तोड़ना चाहती है। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रशासन तो रहा ही नहीं है। तेजस्वी यादव जिस बात पर जो बात कह रहे हैं, वो आप सुनिए, फिर इस मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा है कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग द्वारा अचानक विशेष गहन परीक्षण की घोषणा अत्यंत ही संदेहास्पद और चिंताजनक है। निर्वाचन आयोग ने आदेश दिया है कि सभी वर्तमान मतदाता सूची को रद्द करते हुए नागरिक को अपने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए नए सिरे से आवेदन देना होगा, भले ही उनका नाम पहले से सूची में हो या ना हो। बीजेपी, आरएसएस और एनडीए संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करना चाह रही है। हमने बीजेपी की कठपुतली चुनाव आयोग से कुछ सवाल पूछे हैं, जरूर पढ़िए और बताइए कि क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, जो तेजस्वी यादव ने सवाल पूछे, जो मुद्दा जनता के सामने रखा है, जनता के दरबार में रखा है, उसकी क्या अहमियत है और जनता उसको किस तरह से लेगी, वो हम आप तक पहुंचाते हैं। तेजस्वी यादव की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जनहित में गंभीर सवाल, क्या केंद्र सरकार के इशारे पर लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अचानक विशेष गहन परीक्षण की घोषणा बेहद संदेहास्पद और चिंताजनक है। बीजेपी, जेडीयू को चुनाव हार स्पष्ट दिख रही है, अपने हाथ पांव फूले हुए हैं। निर्वाचन आयोग ने आदेश दिया है कि बिहार की सभी मतदाता सूची को रद्द करते हुए नागरिक को अपने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए नए सिरे से आवेदन देना होगा, भले ही उनका नाम पहले से सूची में हो क्यों ना हो। यानी वर्तमान पहचान पत्र की जगह आपको नया पहचान पत्र बनाना होगा और उसकी प्रक्रिया बहुत जटिल होगी। एक सवाल खड़ा होता है और कहता है कि अचानक चुनाव से 2 महीने पहले 22 वर्ष के बाद विशेष गहन परीक्षण जैसी बड़ी एक्सरसाइज की जरूरत क्या पड़ गई। क्या गिनती के दिनों में यह करना संभव है, जबकि विशेष गहन परीक्षण में 22 वर्ष पहले लगभग 2 साल लगे थे। यह मुद्दा महत्वपूर्ण जो था, जो 22 साल पहले यह हुआ था, उसमें 2 साल लगे थे। क्या इतने कम समय में यह कार्य हो पाएगा? क्या चुनाव आयोग ने नहीं जानता कि यह मानसून का समय है और बिहार का कुल 73% क्षेत्रफल बाढ़ प्रभावित है। सरकारी कर्मचारी और बाढ़ में प्रशासन जानमाल की रक्षा करेंगे या चुनाव आयोग के लिए कागज इकट्ठा करते घूमेंगे। तीसरा सवाल है कि आज से यह पुनरीक्षण कार्य शुरू हो गया है, लेकिन 90% से अधिक डीईओ, ईआरओ हैं, उनके पास 2023 का मतदाता सूची भी उपलब्ध नहीं होगा, जिसके आधार पर वह यह कार्य करेंगे। मैं दावे के साथ यह बात कर रहा हूं। तीसरा और महत्वपूर्ण, संविधान और लोकतंत्र विरोधी बीजेपी और जेडीयू जैसे सहयोगी दल गरीबों और वंचित दलों में वर्गों में मतदान के अधिकार को छीनना चाह रहे हैं। पहले उनका मतदान सूची से नाम काटेंगे, पहचान पत्र नहीं होगा, फिर गरीबों को राशन बंद कर देंगे, पेंशन बंद कर देंगे, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग की छात्रवृत्ति भी बंद करेंगे।
उन्होंने अब जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो बहुत ही कम लोगों के पास हैं। आधार कार्ड को, मनरेगा कार्ड को भी ये वैध नहीं मान रहे हैं। तीसरा सवाल है कि एक तरफ आधार कार्ड को वोटर लिस्ट से लिंक करने की कवायद हो रही है और वोटर डुप्लिसिटी को खत्म करने के रिवीजन के आधार पर कार्ड को मान्य दस्तावेज नहीं माना जा रहा है। यह अप्रोच क्या दर्शाती है? यह आरएसएस और बीजेपी के लोग गरीबों वंचितों के मतदान के अधिकार को समाप्त करना चाहते हैं। आज भी आरएसएस ने संविधान बदलने की बात कही है। तीसरा है कि 2024 में संपन्न लोकसभा चुनाव इसी मतदाता सूची के आधार पर कराए गए, जिसमें जनता ने मतदान किया और सरकार बनी। अब अगर वही सूची गलत थी तो क्या अब तक जो सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त थे उन्होंने त्रुटिपूर्ण सूची तैयार की थी? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। और आगे सवाल है कि क्या उसी सूची के आधार पर बनी सरकार की वैधता पर सवाल नहीं उठता? और चुनाव ऐसे पहले सिर्फ बिहार में ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्या यही लोकतंत्र है जहां एक आम नागरिक जो वर्षों से वोट देता आया है अब फिर से अपने पहचान के दस्तावेज लेकर भटकता फिरे? गांव देहात, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए यह नई प्रक्रिया एक पहाड़ जैसी चुनौती है। ना दस्तावेज, न संसाधन और अब वोट देने का अधिकार भी संकट में। बिहार में 8 करोड़ योग्य मतदाता हैं, जिसमें 59% आबादी 40 वर्ष से कम आयु की है, यानी लगभग 4 करोड़ 76 लाख। निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार 1 जुलाई से 31 जुलाई 2025 के बीच इन 4 करोड़ 76 लाख लोगों को अपनी नागरिकता सिद्ध करनी होगी। इन 4 करोड़ 76 लाख लोगों को 3 समूहों में बांटा जा सकता है। पहला समूह लगभग 4 करोड़ लोग, 4% लोग 39 से 40 वर्षों की आयु के हैं। इन्हें अपनी नागरिकता के दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। दूसरा समूह लगभग 85% लोग 20 से 38 वर्ष की उम्र के, यानी 4 करोड़ से अधिक लोग। इन्हें अपने पिता या माता की नागरिकता के दस्तावेज प्रस्तुत करने हैं। तीसरा समूह लगभग 11% लोग जो 18 से 20 वर्ष की उम्र में, यानी 50 लाख से अधिक लोग। इन्हें अपने दोनों माता पिता के नागरिकता संबंधी दस्तावेज देने हैं। वो माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट कहां से लाएंगे? सवाल यह है कि बिहार का आम नागरिक निर्वाचन आयोग द्वारा अपने मान्य या पिता के मान्य माता प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र लाना होगा। निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य 11 दस्तावेजों में से 3 अपेक्षाकृत अधिक आम हैं: जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। इन तीनों को हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला है जन्म प्रमाण पत्र। भारत सरकार के NFHS के 3 के अनुसार 2001 से 2005 में जन्मे बच्चों में केवल 2.8% के पास जन्म प्रमाण पत्र था। इससे स्पष्ट है कि 1965 से 1985 के बीच में जन्मे लोगों की यह संख्या कितनी नगण्य होगी। मैट्रिक प्रमाण पत्र NFHS 2 के अनुसार आज 40 से 60 वर्षों के पुरुषों की से केवल 10 से 13% ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की है, तो यह कहां से लाएंगे? तीसरा है जाति प्रमाण पत्र। इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे 2011-12 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लगभग 20%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 25% लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र था। उच्च जातियों में यह अनुपात और भी कम होगा, इसलिए औसतन 20% से भी कम परिवारों के पास यह प्रमाण पत्र उपलब्ध है। इसका अर्थ है कि अधिकतम लोगों के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिसमें उनकी जन्मतिथि और जन्म स्थान सिद्ध हो सके। इन सारी बातों से क्या स्पष्ट होता है कि सरकार क्या चाहती है? सरकार आपके वोट के अधिकार को समाप्त कर देना चाहती है। जो जनता का अधिकार है, जो जनता मूलभूत तरीके से उसको ग्रहण करती है और वोट देने जाती है, उसको विश्वास होता है कि उसके एक वोट के माध्यम से सरकार को बदला जा सकता है, उस सरकार को हटाया जा सकता है जिसने उसकी कार्य नहीं किया, जिसने उसके साथ नहीं खड़े हुए और गलत नीतियों का पालन कर रहे हैं। लेकिन जब वोट का अधिकार ही समाप्त हो जाएगा साथियों, तो आप किस आधार पर उस सरकार को चेतावनी देंगे, उस सरकार से अपने कार्य कराएंगे? इस मुद्दे के बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियोस हम बनाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ साझा कीजिए। अगर आप बिहार से और आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो भी यह वीडियो आप लोगों तक पहुंचाइए और मतदान के हक को, अधिकार को पहचानिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए नमस्कार।